Hello बच्चों, let's see the question. The minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state so that it can emit an hydrogen gamma line in a Balmer series is, here we have given 4 options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy level diagram. Now, जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में यहाँ पे मूव करता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, अगर उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जिन्हें हम डिफरेंट सीरीज के नाम से यहाँ पे जानते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें एच गामा लाइन फॉर बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस करनी है, एंड द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. यानी हमें हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी है. तो सबसे पहली कंडीशन हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब भी बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस होती है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट ट्रांसफर फ्रॉम n टू n इक्वल्स टू ऑर्बिट. यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे जंप करेगा. हमें यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो वी कैन टेक हियर जो हमारे पास ऑर्बिट होगी n विल बी इक्वल टू 5 टू n इक्वल्स 2. तभी हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन हो सकती है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम से अगर हम देखें, वी कैन से हियर यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट हमें गिवन है. नाउ अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गई. इसके लिए जो एनर्जी होगी दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी इट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड ऑर्बिट के लिए दिस वैल्यू विल बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and for fourth orbit this will be -0.85 electron volt, and for n equals 5 it will be -0.54 electron volt. According to the question, जो minimum energy required होगी for H gamma line, इसके लिए जो ट्रांजिशन होगा it should be from n equals 5, जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट गिवन है, that is इस वाले ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको n इक्वल्स 2 ऑर्बिट में यहाँ पे ट्रांसफर होना पड़ेगा. नाउ अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लेके आना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ ऑर्बिट में मूव करवाना पड़ेगा. क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है इन द फर्स्ट ऑर्बिट. उस पर्टिकुलर केस में पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा जो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास है, इसको मूव करके यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट में जाना पड़ेगा. तभी जाके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मूव कर पाएगा, और वहां पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी है या फिर रिक्वायर्ड हमारे पास रेडिएशन है वो एच गामा लाइन के फॉर्म में हमें मिल पाएगा. सो वी कैन से हियर टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, जो हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इट विल बी चेंज इन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ. तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी E5 माइनस E1. E5 में हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बिकम 13.6 minus 0.54 electron volt. So we can say here the minimum energy will be 13.6 minus 0.54, it will be 13.06 electron volt. So from the given question we can say here the minimum energy that must be given to hydrogen atom in a ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series is 13.06 electron volt. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.